चलिए सभी दोस्तों का मैं प्रतीक स्वागत करता हूं आप सबका अपना प्यारा सा परिवार जी के जी पे प्रवचन। तो कैसे आप सभी लोग, पढ़ाई लिखाई सब सही चल रही है? आप लोगों को पता है कि हमारा हर दिन कुछ नया वाला जो सीरीज है वो सच में ऐसा सीरीज मैंने बना रखा है ना कि उस सीरीज के हर एक वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी रिस्पेक्टिव एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे आपके पास बीएसएफ का हो, चाहे यूपी का कोई एग्जाम हो, चाहे बिहार का कोई एग्जाम हो, चाहे एमपी का, हरियाणा का, कहीं का भी एग्जाम हो जहाँ पे मैथ्स आता है और जहाँ पे मैथ्स में ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल। चाहे डिफेंस की हो, चाहे टीचिंग की हो, चाहे आपके पास रेलवे एग्जाम कहीं का भी क्वेश्चन हो एक्सेप्ट बैंकिंग। तो ये सीरीज को आपको प्यार दीजिए और ये सीरीज में आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मिलते हैं और सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होते हैं। आज मैं आपके सामने क्यों आया हूँ, ज्यादा बात बनाने की आदत मेरे को है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत कर ही लेता हूँ बात, क्योंकि जरूरी भी है। क्योंकि अगर टीचर जो है ना अगर ऑटोक्रेटिक हो जाए तो पढ़ाई नहीं हो सकता है। टीचर को थोड़ा सा डेमोक्रेटिक होना चाहिए कि आपकी बात सुने और आपसे कनेक्शन भी एक होना चाहिए, तभी पढ़ाई का अच्छा माहौल बनता है। मैं आऊँ भाषण देके चला जाऊँ, ये अच्छा पढ़ाई नहीं माना जाता है। वी आर द टीचर बाई चॉइस, नॉट बाई क्या बोलते हैं चांस। बात समझ रहे बात को, हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत समझते हैं। चलो जा देखो, आज मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन वैसे तो है डिविजिबिलिटी का, क्या है बोलोगे? वैसे तो ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का है, क्या बोलोगे? डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम पे बेस्ड, क्या बोलोगे? विभाज्यता, जो आप पढ़ते हैं ना विभाज्यता का नियम, उस पे बेस्ड है। बट उसका एक तरीका देखो, जब मेरे पास डिविजिबिलिटी की जब बात करते हो ना तो कहने का मतलब विभाज्यता का नियम, इंग्लिश अगर गलत हो तो उस पर मत जाइएगा, बट ठीक ठाक है। डिविजिबिलिटी ऐसे लिखते हैं सर, विभाज्यता का नियम तो आपने पढ़ा होगा कि डिविजिबिलिटी रूल बहुत सारे होते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। बट जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, जो अपने पास क्या एग्जाम में जो प्रश्न आता है, एग्जाम में जो अपने पास प्रश्न आता है उसके कुछ क्वेश्चन जो अपने पास ऐसे होते हैं, ध्यान देना, जो प्रश्न अपने पास आता है एग्जाम में उसका करने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे अप्रोच करेंगे, क्या अप्रोच रहेगा, वो सब आपको सिखाता हूँ मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप खूब सारा प्यार दीजिए, बस इतना मेरे को कहना है, ठीक बात है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे ही आता हूँ मैं डायरेक्ट, आपके सामने दिख रहा होगा एक प्यारा सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने कोई अपने घर से नहीं बनाया है या मेरे ससुर जी ने मेरे को गिफ्ट नहीं किया है कि थोड़ा देखिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। कब आया भाई? तो 16 मार्च, बात करें 16 मार्च, ठीक है भैया, 2023 आपके पास सितंबर 3 में, सितंबर के आपके पास 3 में शायद आया है। और ये आपका पेपर कौन सा था? एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का पेपर जो हुआ था 2022 वाला, इतने डेट को 16 मार्च को, उसका आपके पास पेपर है। हर क्वेश्चन करने का एक अपना तरीका होता है, अपना एक वे, एक शैली होता है। कैसे करेंगे वो तो मैं समझाऊंगा, बट आप लोग सीखो मेरे बात कहने का तरीका। वो चार जरूरत था, क्यूट सा तो एक नंबर, क्या है? क्यूट सा नंबर है, क्या है मेरे पास? तो बोलोगे 4 8 AB, ये क्या है? एक 4 अंक एक संख्या है, ठीक बात। ये संख्या किसे किसे तो बोला गया, ये संख्या तुम्हारे पास 2 से, ये संख्या तुम्हारे पास क्या 5 से, और ये संख्या तुम्हारे पास कितना 7 से। क्या है? विभाज्य है, माने क्या? डिविजिबल है, माने 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। अब कोई बोलेगा कि देखो भैया मैंने इस क्वेश्चन करने कैसे आऊंगा, देखना अप्रोच देखना। कोई बोलेगा कि देखो अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल है तो इकाई पे कितना है? इकाई पे 2 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। ये सारे नंबर अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो बी यूनिट प्लेस पे, तो इसके जगह पे भैया 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या आ सकता है। बट रुको, केवल 2 से नहीं 5 से भी डिविजिबल। अगर ये संख्या 5 से डिविजिबल है तो बोलोगे 5 से डिविजिबल करने का आपने क्या, अब यहाँ पे 2 की आप बात नहीं करोगे, यहाँ पे 4 की बात आप नहीं करोगे, यहाँ पे 6 की बात आप नहीं करोगे, यहाँ पे 8 की बात आप नहीं करोगे, क्योंकि कोई संख्या 5 से डिविजिबल होती है, कोई n संख्या है ये 5 से डिविजिबल है, अगर इसका इकाई अंक क्या बोलोगे, इसका जो मेरे पास यूनिट डिजिट है, क्या है जो इसका यूनिट डिजिट है वो क्या हो, या तो 0 हो या मेरे पास 5 हो, तभी ये पूरी की पूरी संख्या 5 से कटती है। अच्छा भैया पहले तो आपने बोला कि अगर 2 से डिविजिबल है तो इसके इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई ना कोई आ सकता है, मैंने लिखा। बट केवल इतने से काम नहीं चलेगा, 2 से भी 5 से भी, अभी 2 की बात कर रहा हूँ तो बोलोगे 5 से डिविजिबल तो इकाई पे गया तो 0 आ गया तो 5, तो 2 4 6 8 कट गया। मैंने बोलोगे भैया एक बात तो पक्का हो गया, एक बात तो पक्का हो गया कि मैं यहाँ पे बी के लिए 0 की बात कर सकता हूँ, बी के लिए मैं 0 की बात कर सकता हूँ, ठीक बात है। बी के लिए आप 0 की बात कर सकते हो, एक पॉसिबिलिटी आ गई। अब बोलोगे देखो अगर मैं संख्या क्या बन गया, तो बोलोगे 4 8, ध्यान देना 4 8 A0। अब ये संख्या 7 से भी तो कटना चाहिए, अब ये संख्या 7 से भी तो कटना चाहिए, तो बोलोगे देखो 7 से कटेगा तो भागा लगाता हूँ, भागा लगा रहा हूँ। बोलोगे देखो अब ए के पास क्या है, तो ए के पास तुम्हारे पास 0 to 9, क्या बोलोगे? ए के पास 0 to 9 डिजिट में से कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं, रखो जरा। 7 42
बोलोगे 6 बच गया, 6 रिमाइंडर बच गया, तो ए के पास में क्या रखूं, तो ए के पास मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, देखो 7 6 42, अब 6 बन गया, अब 7 के टेबल में 6 पे मल्टीपल आता है, बोलोगे हाँ भैया 7 8 56, और मेरे पास 7 9 63 आता है, माने यहाँ पे तुम क्या रख सकते हो, ए की वैल्यू तुम 3 रख सकते हो, क्या रख सकते हो, ए की वैल्यू तुम 3 रख सकते हो। ये दिमाग वाला, ये मैं क्या, ये मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं, सोचना कैसे वो सिखा रहा हूँ, ठीक बात है। 7 9 63, ठीक है, साधन 70 होता है भैया, बट यहाँ पे रिमाइंडर तो 6 बना, तो 3, तो मैंने इस प्रकार से मैंने सोच लिया भैया कि मेरे पास ए कितना है, ए तुम्हारे पास 3 है, एंड बी मेरे पास कितना है, बी तुम्हारे पास कितना 0 है। अच्छा भैया गजब सोचते हो, ये मैंने सोच लिया, मेरा दिमाग ठीक था, तो मैंने इतना स्ट्राइक कर लिया और काम कर लिया, इतनी सारी पॉसिबिलिटी, तो निकालना क्या बोलोगे, निकालना तो ये था, तो बोलोगे 10 इंटू में भैया ए मेरे पास कितना है, ए तुम्हारे पास 3 आ गया, और बी कितना 0, तो बोलोगे भैया 10 या 30, और 30 में से 0 जाएगा 30, कितना बन गया 30। इस प्रकार से बोलोगे हमारे इस ब्यूटीफुल, इस प्यारे से क्वेश्चन का से कितना 30 बन गया। ये तो रहा एक बार, ये तो रहा इसका मेथड नंबर 1, कि मेरे को दिमाग में भैया कैसे पता है, और मैं थोड़ा लॉजिकल माइंड से घूमता हूँ, तो मेरे सारे क्वेश्चन का ऐसे मिलता है। मैंने क्या कर दिया, इसमें 7 से भागा, तो बोलोगे 7 6 42, 6 रिमाइंडर बचा, अब 6 के साथ एक की क्या वैल्यू रखो, तो बोलो 3 रखोगे, 7 9 63, 70 हो जाएगा ना, तो 6 के साथ 7 का पेयर थोड़ी बनाओगे, इस प्रकार से पेयर बनता। अब कोई बोलेगा नहीं भैया हम इसको दूसरे मेथड से बताओ ना, तभी समझेंगे, हमको नहीं आता इतना सोचना, हमको इतना सोचना नहीं आता है भैया, इतना सोचना नहीं आता है, तुम्हारे लिए कोई मेथड है क्या, बोलोगे भैया आपके पास होना तो चाहिए। एक संख्या था आपके पास, कितना था 48AB, क्या था 48AB, और ये संख्या बोलोगे भैया क्या क्या था, ये संख्या तुम्हारे पास 2 से भी डिविजिबल था, ये संख्या तुम्हारे पास 5 से भी डिविजिबल था, और ये संख्या तुम्हारे पास 7 से भी डिविजिबल। इसका मीनिंग क्या, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, और ये इसके एलसीएम मैंने क्या बोलोगे, इसके एलसीएम कितना 2 5 7 का एलसीएम कितना 70 है, कितना ये 2 का 5 का और 7 का एलसीएम क्या 70 से भी क्या होगा, 70 से भी डिविजिबल, क्या बोलोगे 70 से भी, 70 से भी क्या होगा विभाज्य होगा। देखो अलग अलग तरीका है, 70 से भी क्या होगा विभाज्य होगा। देखो मेथड नंबर 2 भी अच्छा है, तो क्या करूं भैया, मेरे पास ए और बी, क्या बोलोगे ए और बी मेरे पास डिजिट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ा, या 9 या 9 से छोटा, इतनी ही मेरे पास इसकी पॉसिबल वैल्यू है, किसकी ए और बी, ठीक बात है भैया। तो आपने क्या समझाया कि जो मेरे पास ये 48AB 4 अंक की जो संख्या यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे जो संख्या दे रखा है 48AB, ये 2 5 7 से डिविजिबल था, इसका मीनिंग क्या, इसके एलसीएम 2 5 7 का एलसीएम कितना 70, उससे भी डिविजिबल होगा, हाँ उससे भी डिविजिबल होगा। तो मैंने बोला कि काम कर रहा, तुम्हें तो पता है नहीं कि ए और बी क्या होगा, इतना सोच नहीं सकते, बोलोगे नहीं, तो हमने खुद से भी हमने माना, क्या माना, हमने खुद से माना कि चलो ये सबसे बड़ा नंबर कि 9 और 9 के लिए ट्रू होगा, ये 9 और 9 के लिए ट्रू होगा, माने हमारे पास संख्या क्या है, तो बोलोगे 4899, कितना 4899, अगर भाग लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो जो रिमाइंडर है उसको घटा देंगे ना, तो वो संख्या हमारे पास निकल जाएगी। क्या निकलेगी संख्या, बोलोगे किससे, ये 70 से, माने 70 से डिविजिबल होगा, ये हमने मान लिया। चलो देखते हैं, बोलोगे 7 7 होने चाहिए, 7 बार मिले 6 बार मिले जाओ, बोलोगे 6 बार मिल जाएंगे, 6 से 0 बार में 0, 6 7 42, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं, यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना 6, बोलोगे ठीक बात है भैया, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 9। अब बोलोगे 7 से ले जाओ, 7 ये कम हो जाएगा, 9 से ले जाओ, क्या बोलोगे 9 से ले जाओगे, ठीक बात है, 9 से लेके जाओगे तो कितना बनेगा 9 0 9 से 63, बोलो कितना बन गया, बोलोगे यहाँ बन गया भैया 9, और यहाँ इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग तो ये है भैया, इसका मीनिंग तो ये मेरे पास है, ये नंबर 70 से डिविजिबल नहीं था, तो वो नंबर कौन सा है, वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या कौन सी, हमने तो माना था कि मैक्सिमम नंबर के लिए देखो रिमाइंडर बच गया, इसका इसको घटा दो ना, तो संख्या क्या होगी, तो बोलोगे भैया आपने माना था 4899, इसमें से रिमाइंडर कितना आ गया 6 ने, इसको घटा दो, वो संख्या कितना आ गया, घटाओगे तो बोलोगे 9 में से 9 हो जाएगा 0, 9 में से 3 तो 4 भैया हमारे पास वो संख्या आ गई, क्या आ गई, हमारे पास वो संख्या आ गई, हमको इसी की तरह से हमारे पास क्या संख्या आ गई। तो भैया बताओ ना, ये जो मेरे पास संख्या आपने लिखा था 48AB, इसकी जगह भैया 9 नहीं, इसकी जगह 9 नहीं, इसकी जगह कितना आ गया 3 आ गया, और इसकी जगह 0 नहीं, इसकी जगह कितना, मैंने 9 नहीं, ठीक आ गया, बोलो कि वो जो संख्या था मेरे पास कितना आ गया 4830, तो बोलोगे अच्छा इसने ए भी लिखा था क्या, और हमसे पूछा था 10A, क्या पूछा था 10A माइनस में बी, बोलोगे ए कितना तुम्हारे पास 3 है, तो बोलोगे 10 का 3 बोला, और बी कितना तुम्हारे 0 है, तो बोलोगे ये लो भैया, तो 30 में से 0 इस प्रकार से ये इसका क्वेश्चन निकल। इस प्रकार से अगर आपको ये तरीका सीखना है, जानना है क्या तरीका है क्या नहीं, एक तो आपके पास क्या था थिंकिंग मेथड कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, इकाई अंक 0 2 4 6 8, बट 5 से भी डिविजिबल है तो 2 4 6 8 नहीं होगा, 0 फिक्स हो गया। अब 0 यहाँ पे रखे पॉसिबिलिटी 48A0, अब इस संख्या 7 से डिविजिबल है तो बोलोगे 7 6 42, 6 रिमाइंडर बच गया, 6 के साथ क्या चिपकाओ, 7 का मल्टीपल तो 3 चिपकाओ, क्योंकि 7 9 63 होता है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 मिल गया, ये 0 था, पुट कर दिया, ये मेरे पास निकल गया। दूसरी बात हमको पता ही नहीं है कि ये सोचना क्या होता है, तो संख्या तो पता है ना 48AB, उस ए और बी को तो मैक्सिमम मान लो, और डिजिट मैक्सिमम ना हो सकता है, तो संख्या क्या है 4899,
अब वो संख्या 2 से 5 से 7 से डिविजिबल है, इसका उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, भागा लगा दिया, ये रिमाइंडर क्यों बचा? 70 से भी 6 बार में तो 6 42 9 ये 9 बार में तो 9 से 7 कितना, ये रिमाइंडर क्यों बचा? क्योंकि ये संख्या जो माना था वो 70 का मल्टीपल नहीं था। तो कैसे बनेगा? तो भाई जो डिविडेंड है उसमें से जो रिमाइंडर बचे घटा दो, वो संख्या आ गई 4830, मान ए की जगह कितना, ए की जगह पर 3 आ गया, बी की जगह 0, तो 10a 30 माइनस 0, इस प्रकार से मैं पूछ सकता हूँ। तो वही मैंने बोला इस क्लास को आप लेंगे ना, इस क्लास को आप लोग लेंगे तो ये आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, सीखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और बस यही मेरा मकसद है, कुछ कुछ सिखाते रहूं, जितना मेरे को नॉलेज है उस पे बेस्ड मैं आपको कुछ कुछ नॉलेज देते रहूं, और बाकी तो कुछ है नहीं। बस इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर देना, मन करे तो वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो, और अगर अभी तक इस परिवार का मेंबर नहीं बने हो तो मेंबर बन जाइएगा। तबियत कितना भी खराब रहे कुछ कोशिश करता हूँ कि आपको सिखा सकूं और कुछ आपको दे सकूं, बस इतनी हमारी कोशिश रहती है। अगर इसमें कामयाब हो सको तो अच्छी बात है, और ना हो तो ट्राई करूंगा, हारना तो है नहीं, है कि नहीं? हारना नहीं है जिंदगी में, जब तक है सांस तब तक आस खोना नहीं, लगे रहना है। और आप सबके लिए हम लोग हैं और काम कर रहे हैं, मैथ्स में रीजनिंग में जितना हो सकता है टेस्ट लगवा रहे हैं, पेपर लगवा रहे हैं, पेपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिलवा रहे हैं, जीडी का, सीपीयू का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, चाहे जीके जीएस की बात करें, प्रसून भैया बिहार की बात करें, साइंस की बात करें, प्रताप सर इंग्लिश की बात करें, प्रबल भैया तो किंग ही है जीके जीएस के, तो सारे लोग करा रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? विचार तो नहीं बनना ना, रिसर्च नहीं करना अपने को, बस एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, आपको कतई जहर करना है ना, विचार बनना है ना, कोई भी संस्कृताचार्य बनना है, आपको केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कर लो, जिंदगी में ऐशो आराम की जिंदगी जी लो, क्योंकि ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती, ख्वाहिश का लिमिटेशन जरूरी है कि हमको ये टारगेट पहले चाहिए, वो टारगेट मिल गया तो फिर किसी और टारगेट पे जाओ, बट ज्यादा टारगेट मत बनाओ, नहीं तो समझ रहे ना, एक बार दो नाव पे सवार नहीं होते, दिक्कत हो जाती है। बाय बाय।